गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब सारे लोग ठीक होंगे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमने लगातार पहले 2 क्लास में क्या किया था, ज्योग्राफी का क्लासेस लिया था आपका, ठीक है ना। तो आज हम अपनी क्लास की और तीसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं। कैसे हैं सारे लोग? सारे लोग ठीक हैं? ओके, आइए आइए सारे लोग आइए, अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी, इस सेक्शन से, ये जो सेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, इससे आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस सेशन को बिल्कुल मिस मत न करना है। इससे जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक आपका टेस्ट फॉर्मेट में एमसीक्यू का एक लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में क्या करेंगे, जो आज हम लोग जहां तक हमने आज पढ़ लिया है वहां क्या करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, तो हम आते हैं अपना अगले मुद्दे की ओर। चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं। देखिए देखिए, आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये भौतिक स्वरूप क्या होता है? तो भौतिक स्वरूप वह होता है जिस देश की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, यानी उस देश में पठार है, पहाड़ है, या फिर नदी है, समतल मैदान है। तो यही होता है हमारा भौतिक स्वरूप, कि भौतिक कैसा है हमारे किसी भी कंट्री का, किसी भी देश या प्रदेश का जो स्वरूप कैसा है। ठीक है ना, तो वही होता है भौतिक स्वरूप होता है। अब इसको भौतिक स्वरूप समझने के लिए चलते हैं कि हम किसी भी, हमने बताया कि किसी भी कंट्री या देश को कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं पठार होते हैं, कहीं नदियां होते हैं, कहीं समतल मैदान होते हैं, कहीं जंगल होते हैं। तो ये हमारा भौतिक स्वरूप में आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप में देखिए, ये हमारा भारत है। देखिए, ये हमारा IND इंडिया है, ठीक है। इसको देखा जाए तो हमारा जो देश है उसके पहले क्या है, सबसे उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैप में चलते हैं पहले। देखिए मैप में सबसे उत्तर की ओर, तो ये क्या है, ये जो देखते होंगे कि ये जो सारा जो रीजन है ये पहाड़ी क्षेत्र में आता है। यानी हमारे देश भारत का जो उत्तरी स्थिति है वो क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ से लेकर के लद्दाख से लेकर के आपके अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब क्या है, पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत और पहाड़ है। ठीक है, पर्वत और पहाड़ है। तो ये हमारा भौतिक स्वरूप का पहला जो हमारे ऊपर से चलते हैं, नॉर्थ से चलते हैं, तो हमारा क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का रेंज है, यानी हिमालय पर्वत का रेंज है। और ये लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा विशेष पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पर्वत है, पर्वत कहने का अर्थ है हिमालय। ठीक है, हिमालय। और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे पठार हो गया, पठार या छोटा पर्वत, छोटा पर्वत। और यहाँ पे क्या हो गया, मैदान हो गया। जैसे देखते हैं ना, जैसे देखिए ये पर्वत का जो क्षेत्र है और ये छोटा पर्वत का है। पर्वत, पहले देख लीजिए पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। पहाड़ और पर्वत में के पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? तो पर्वत क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं। ठीक है, काफी बड़े होते हैं, ये श्रेणी में होते हैं, काफी बड़े होते हैं। ठीक है, काफी बड़े होते हैं। लेकिन जब पठार की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, पर्वत की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसका जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इसका जो ऊपरी है, जैसे ऊपरी क्या है, ये एंगुलर है, ये नुकीला हो जाता है। लेकिन ये क्या है, समतल मैदान टाइप का होते हैं। ठीक है ना, पठार के ऊपर क्या होता है, समतल मैदान होते हैं। इसका भी श्रेणी है, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपने जाना कि पर्वत और पठार में अंतर समझ गए।
बोलिए, आप लोग समझ गए पर्वत और पठार में क्या अंतर है? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये जो पर्वत है हमारे कितना परसेंट का है? लगभग 18.6% का है। 18.6% पे क्या है? पर्वत है। पर्वत मीन्स हिमालय है, हिमालय का है। और ये कितना है? पठार है। तो पठार कितना है? तो पठार देखा जाए तो कितना है? पठार आपको है, सॉरी ये है 10.7%। पर्वत जो है 10.7%। और पठार जो है कितना है? 18.6%। और 43% क्या है? मैदान है। और बाकी जो बच गए, आप तो कहेंगे सर ये 10 और 18 लगभग 19 और 43 62 हो गए, बाकी 28% कहाँ गए? ये आपके मन में आएगा ना कि हमने तो क्या किया, हमने तो पूरे इंडिया का कितना कवरेज निकाला, तो 62% ही निकाला। और 62% में कितना बच गया? 18%। तो 18% में क्या है? तो 18% में मेरे भाई मेरे दोस्त क्या है? तो 18% में देखा जाए तो नदियां हैं, जलाशय हैं। ठीक है, आप नदी देखते होंगे, जलाशय देखते होंगे, जो बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े झीलें हैं, ये सब क्या 18% में ये सब सारे चीज क्या है? शामिल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ से। तो देख लिए भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10%। 10.7% क्या है? उच्च पर्वत यानी हिमालय पर्वत है। और 18.6% पे क्या है? कम ऊंचाई वाले अर्थात पहाड़ियां या पठार है। और 43% भूभाग पे क्या है? समतल मैदान है। अब देखिए, हमारे देश में क्या है? समतल मैदान काफी विशाल है। ठीक है, क्योंकि इसमें कितना है? लगभग 43% हमारे पूरे भारत के क्षेत्र का कितना? 43% क्या है? समतल मैदान है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां थेथिस नामक क्या होता था? थेथिस नामक समुद्र हुआ करता था। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि पहले क्या था ना, कि जो आप देखते होंगे, एशिया देखते होंगे, यूरोप देखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया देखते होंगे, ये जो प्लेटें हैं, जो महादेश हैं, क्या अभी खंडित है। पहले क्या था ना कि एक जगह थे, सारे एक जगह थे। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय क्या थे? एक थे। लेकिन क्या हुआ, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती गई, गर्मी बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ? गर्मी बढ़ा, फिर बारिश वैसे टूटते गए, ये टूटते गए। जब ये टूटे ना, तो कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, मतलब कि कोई जहां तहां जहां चला गया। तो उसमें हुआ क्या कि जहां पे 33 सागर था, यहाँ पे जब 33 सागर था, तो यहाँ का एक जो पार्ट टूटा और ये पार्ट टूटा और इसमें आ गया। तो जैसे ही अगर कोई मलबा आकर के इसमें आया, इसमें क्या हो गया? इसको टक्कर दिया, तो क्या हुआ कि इसका जो 33 सागर का जो मलबा था वो ऊपर की ओर उठ गया। ठीक ना, ऊपर की ओर उठ गया, ऊपर की ओर उठ गया। और यही जो है इसका मलबा से क्या हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो यही कह रहा है कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां क्या है? 33 सागर नाम का समुद्र हुआ करता था। चलिए अब देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक प्रभावी है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि हिमालय जो पर्वत है ना, देखिए उसका कैसे है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है ना, प्लेट पे निर्भर करता है, प्लेट पे है। देखिए कैसे है, ये एक प्लेट हो गया, ठीक है, ये एक प्लेट हो गया, ठीक है। तो हिमालय पर्वत है, जो हमारा जो ये हिमालय पर्वत है, वो क्या है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पे है, एक दूसरे के प्लेट पे है ऐसे, ठीक ना, एक दूसरे के प्लेट पे क्या है? निर्भर मतलब कि स्थित है। इसी कारण देखते होंगे कि आप सुने होंगे कि जो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, उसमें क्या होता है? भूकंप ज्यादा आते हैं, सुने होंगे ना कि हिमालय के क्षेत्र में यही होता है रीजन। ये क्या होता है? ये जो प्लेट जो है, ये प्लेट एक दूसरे पे ऐसे ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जब इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वही भूकंप का रोल ले लेता है। जैसे आप सुने होंगे नेपाल के काठमांडू में आज से लगभग कुछ साल पहले बहुत भयंकर भूकंप आया था। और नेपाल क्या है? पूरा हिमालय रीजन है, टोटल हिमालय पे बसा हुआ वो कंट्री है। तो यही होता है, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, या फिर घर्षण, या फिर घर्षण कहिए, या फिर कुछ हलचल होती है वहां पे। इसी कारण क्या होता है ना कि वो भूकंप आते हैं। ठीक है, आप ये जान गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए, भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अभी भौतिक समझ गए कि भारत को भौतिक क्या होता है? समतल मैदान आया, पहाड़ आया, पठार आया। अब इसको भी हमने क्या किया? 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 भागों में क्या क्या है? पर्वतीय मैदान। पर्वतीय मैदान कहने का अर्थ ये हुआ कि पर्वत और पर्वत के आसपास जो मैदान है ना, उसको पर्वतीय मैदान कहते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं विशाल समतल मैदान।
अब देखिए, विशाल समतल मैदान, पर्वत से जैसे ही आप नीचे उतरिएगा तो विशाल समतल मैदान मिलेगा। विशाल समतल मैदान के बाद एक प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। जब आप दक्षिण भारत की ओर जाइएगा तो क्या होगा, दक्षिण भारत क्या है, पठार है, पहाड़ पर्वतीय, ये प्रायद्वीपीय पठार से घिरा हुआ है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से घिरा हुआ है। और उसके बाद देखिएगा तो मरुस्थलीय क्षेत्र, और उसके बाद राजस्थान की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, राजस्थान में क्या मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया। अब चलते हैं समुद्र तटीय मैदान, और लास्ट में देखते होंगे जब हमारा देश ऐसे है तो क्या है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो क्या है, ये समुद्र से जुड़ा हुआ है ना जी, तो क्या है, तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो यही है समुद्र के किनारे जो मैदान है उसको क्या किया, समुद्रीय मैदान, ठीक है, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र के तट के किनारे जो है ना, सब, तो इसी को कहा गया है समुद्र तटीय मैदान। अब चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब इसकी ओर चलते हैं, आप एक एक कर करके सारी चीज को बढ़िया से समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में देखिए ट्रांस हिमालय, अब जो पर्वतीय क्षेत्र भी है ना उसको भी क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है ट्रांस हिमालय का नाम आता है। अब ट्रांस हिमालय कहाँ है, तो देखिए ट्रांस हिमालय, देखिए इस पे चलते हैं, ये देखिए, ये आपका जो क्षेत्र है ना, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ये जो पूरा लद्दाख और कश्मीर का जो क्षेत्र है ना, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। जिसमें देखिए काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है, शिवालिका है, ठीक है, ये इसमें नंगा पर्वत है, यहाँ पे वारचला है, ठीक है, ये सभी ट्रांस हिमालय का है। जो जिला है, काराकोरम दर्रा है, ठीक है, ये सब जो दर्रे भी हैं वो क्या है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ट्रांस हिमालय में देखिए 3 तरह के होते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय में 3 पहाड़ों के मिलने से बना, जैसे देखिए ये हो गया आपका कौन सा, काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जास्कर श्रेणी, ठीक है, और ये आपका ये बृहद हिमालय का पार्ट है। तो पहले आते हैं ट्रांस हिमालय की ओर। तो ट्रांस हिमालय में आपने देखा कौन सा था, काराकोरम था, लद्दाख श्रेणी था और जास्कर श्रेणी था, ये हो गया आपको ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ट्रांस हिमालय में। चलिए अब आते हैं यहाँ अपने मुख्य पॉइंट पे, ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत बताया अभी आपको, काराकोरम बताया, लद्दाख बताया, जास्कर पर्वत श्रेणियां आती है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है केटू या गॉडविन है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, सबसे ऊंची चोटी। अगर हमसे पूछा जाए बच्चे कि काराकोरम का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम की यानी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो केटू या गॉड ऑस्टिन है, गॉड ऑस्टिन है, केटू इसको नाम रखना, केटू याद रखना। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची। अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आए थे कि माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन हिमालय का पार्ट तो है ये ट्रांस हिमालय, लेकिन हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहीं और है, वो अभी देखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब जो कश्मीर अभी हमने बताया आपको, कश्मीर और लद्दाख दोनों किस पे है, ट्रांस हिमालय पे है। तो अब जब कश्मीर घूमने गए होंगे या फिर नाम सुने होंगे, डल झील के बारे में नाम सुने होंगे, बुलर झील के नाम के बारे में नाम सुने होंगे, ठीक है। डल झील और बुलर झील क्या है, मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। और एक और आपका पोंग तात्सो और क्या है, सोमुरारी झील, खारे पानी की झील है, और यही स्थित है, किस पे है, तो ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय की अन्य श्रेणियां भी हैं और विशाल मैदान भी है। देखिए हुआ ना कि देखिए ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया इधर, और इधर क्या हुआ, तो मैदान भी आसपास में है, तो ये विशाल मैदान भी बनते हैं। इसके वैष्णो देवी माता रानी का जो मंदिर है, और अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की गुफा का सुने होंगे, अमरनाथ यात्रा का नाम सुने हो ना आप लोग ने अमरनाथ यात्रा का नाम सुने होंगे, बताइए, या वैष्णो देवी का नाम कितने लोग गए हैं, बताइए, टाइप करके बताइए कितने लोग गए हैं। ओके ओके, अच्छा चलिए, तो आपका इसी वैष्णो देवी की जो अथी है, पहाड़ है, और अमरनाथ की गुफा है, ये इसी में आता है, किस में आता है, तो आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है।
ठीक है, चलिए देखिए, ये जो चैप्टर है ना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो काफी पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि पहाड़ से अगर आप देखते इमेजिन कीजिएगा कि आप पहाड़ पे हैं। जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर में कितने अच्छे बड़े बड़े पहाड़ हैं। आपको ये जब वैष्णो देवी का नाम आता है, अमरनाथ की गुफा आता है, ये लोग क्या काफी हाईलाइटेड होते हैं ना। हमेशा क्या होता है, सुनते रहते हैं वैष्णो देवी का, वैष्णो देवी जाना है, फिर अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ यात्रा पे जाना है। तो ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। अगर आपसे अगली बार से पूछा जाए कि वैष्णो देवी या फिर अमरनाथ की जो यात्रा होती है वो किस हिमालय के पार्ट है, तो क्या बताना है, जल्दी बताइए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये सभी क्या है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। चलिए अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं। चलिए, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 पर्वत में बांटा गया था, ठीक है। चलिए अब दूसरे में आते हैं, सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय। ये आ गया आपको बृहद हिमालय। अब देखिए, अब यहां से मेन हमारा स्टार्ट होता है। देखिए यहां से आपको क्या होगा, ये बृहद हिमालय हो जाएगा, ये लघु हिमालय हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये मध्य हिमालय हो जाएगा, और ये लघु हिमालय होगा। 3 लेयर में आती है हमारे पर्वत श्रेणी जो है, 3 लेयर में आती है। ये आपका हो गया सर्वोच्च, यानी किसका, सर्वोच्च यानी हिमालय का पार्ट हो जाएगा, हिमालय का। और ये बृहद हिमालय इसको कहते हैं, बृहद हिमालय। इसको इसको मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय, हिमालय। और इसको लघु हिमालय, ठीक है ना। देखिए 3 तरह का होता है। अब इसको तीनों को पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय तो है, लेकिन अब ये जो पार्ट आएगा आपका ना, ये 3 जो पार्ट है, ये 3 पढ़ेंगे अब हम लोग। चलिए अब आते हैं इसके, तो किस पे आते हैं, बृहद हिमालय पे या फिर सर्वोच्च हिमालय पे। क्या होता है बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। देखिए होता क्या है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है ना, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी। जब हिमालय पर्वत की ओर हमने नाम सुना, तो हिमालय का जितना भी ऊंची ऊंची श्रेणी है ना, जो कहाँ आती है, सब किसमें आती है, सर्वोच्च हिमालय में या बृहद हिमालय में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का आपने नाम सुना होगा, जो कहाँ है, नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इस पर्वत श्रृंखला का ही भाग है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू गॉडस्टीन, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे जो तो किसका है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ भाग हैं, इसके कुछ भाग हैं, बृहद हिमालय के कुछ भाग हैं। देखिए बृहद हिमालय के कुछ भाग हैं, देखिए कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी एवं नामचा बरवा इसी पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब देखिए सारे आते हैं। कंचनजंगा कहाँ है, मैप में चलते हैं। देखिए देखिए इसमें आते हैं, तो कंचनजंगा का इसमें नहीं पता लग रहा, इसी में ठीक रहेगा आपको। देखिए देखिए ये हो गया आपको कंचनजंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कंचनजंगा। फिर इधर आइए, तो कौन सा है, वारचाला, ठीक है, वारचाला। कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है। देखिए नंदा देवी हो गया, ये नंदा देवी हो गया, ठीक है। ये अन्नपूर्णा हो गया, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया। चलिए ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया। ये हो गया आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। ये हो गया आपका। और देखिए तो यही जो पार्ट है, ये जो है, ये जो बृहद हिमालय है, यही जो पार्ट आपका क्या बृहद हिमालय है या सर्वोच्च हिमालय इसको कहते हैं, बृहद या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। ये जो आपका जो पार्ट है ना, ये है आपका सर्वोच्च हिमालय हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर से आते हैं अपने, कंचनजंगा, नंदा देवी एवं नामचा पर्वत इसी पर्वत श्रृंखला का क्या है, भाग है, ठीक है, भाग है। चलिए अब आते हैं हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी क्या है, हिमाचल श्रेणी क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय।
यह मध्य हिमालय का क्या है, भाग है। चलिए अब आते हैं, पहले आपको बताया सर्वोच्च बता दिए ना, सर्वोच्च हिमालय कहाँ से था, तो यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से, उसके नीचे क्या है, हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय ये है। चलिए देखिए इसमें आते हैं, इसमें फिर से हम मैप पे आएंगे। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत की श्रेणियां आती हैं, ठीक है। इसमें कश्मीर घाटी है, इसमें कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां हैं। कुल्लू और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आप नाम सुने होंगे, जहां पे क्या हुआ था कि पिछले बार बादल फटने से बहुत तेजी से क्या हुए थे, बाढ़ आए थे, बहुत भयानक बाढ़ आया था, कहाँ, कुल्लू में, कुल्लू घाटी में। और ये क्या होता है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे आते रहती है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है यहाँ पे। यहाँ का प्रसिद्ध जो मैदान है चारागाह, जैसे मर्ग, उसको मर्ग कहते हैं, चारागाह को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है चारागाह है, ये क्या है, बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में हरे घास के मैदान होते हैं, ये काफी सुंदर, मतलब कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा हरा भरा काफी सुंदर जगह होते हैं ये कश्मीर में है आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग। यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो घटनाएं हुई थी ना, इसी क्षेत्र में हुई थी, गुलमर्ग और सोनमर्ग के क्षेत्र में ही हुई थी। यहाँ से इसी को लेकर के हमने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें से देखिए, इसमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब स्थित है। देखिए गंगोत्री, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। तो अगर पूछा जाए हमें कि गंगोत्री जो है किस हिमालय का भाग है, तो क्या कहेंगे, बताइए किस हिमालय का भाग है, लघु का या बृहद का या मध्य का, लघु बृहद या लघु, ये बृहद, लघु या मध्य, इसी को होता है लघु या मध्य कहते हैं, इसी को कहते हैं लघु का या फिर बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय का। तो ये क्या है, लघु हिमालय का है, ठीक है। कहाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री से कौन निकलती है, यमुनोत्री से आपको कौन सा निकलती है, यमुनोत्री से आपको निकलती है यमुना। ये केदारनाथ है, आपने सुना होगा केदारनाथ की यात्रा करते हैं लोग, केदारनाथ की यात्रा, इसमें यही भी ये भी किस पे है, तो लघु या मध्य हिमालय पे है। और देखिए हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब ये क्या है, ये सिखों का स्थल है, ठीक है। ये कहाँ है, लघु हिमालय। चलिए मैप में चलते हैं इसका, तो मैप में चलते हैं। देखिए अब देखिए, देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट, ये हो गया मध्य हिमालय का पार्ट हो गया आपका, ठीक ना, इसमें मध्य हिमालय हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए यहीं पे आपका सोनमार्ग है, गुलमार्ग है, यहाँ पे आपका, ठीक है, ये धौलागिरी आपका हो गया, यहाँ पे मकालू पर्वत हो गया। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू और कांगड़ा यहीं पे है आपका, ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा यहीं पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मकालू इसी पर्वत में है, तो ये हो गया आपका कौन सा, मध्य हिमालय, ये हो गया लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा नदी निकलती थी, तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, और कौन, हेमकुंड साहिब है, ठीक है, हेमकुंड साहिब। चलिए हेमकुंड साहिब है ना, यहाँ पे किस पे है, तो आपका ये कौन सा है, लघु या मध्य हिमालय का पार्ट है। चलिए ठीक है, आप समझ गए, लघु या मध्य हिमालय का पार्ट है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। देखिए शिवालिका, शिवालिका अर्थात निम्न या बा हिमालय। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैप में फिर से देखते हैं हम लोग, मैप में हम लोग फिर देखते हैं शिवालिका कहाँ है। देखिए देखिए ये है आपका शिवालिका, ये जो है आपका ये क्या है, वाह हिमालय या फिर क्या है,
सबसे छोटा हिमालय यहीं पे होता है, ये वाह हिमालय कहा जाता है। यही आपका क्या है, शिवालिका की श्रेणी है। ठीक है, शिवालिका की श्रेणी है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। और यहीं पे आपका क्या स्थित है, ये जो है गंगा, गंगोत्री गंगा से निकली थी कौन सा, इसने इससे, यानी लघु या मध्य, मध्य से। ठीक है, लघु या मध्य से, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका कौन सा है, शिवालिका का श्रेणी है, वाह हिमालय का पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, इस हिमालय के बाद क्या होता है, ये हिमालय का लास्ट स्टॉप है, स्टॉप है, मतलब कि इसके बाद हिमालय खत्म हो जाती है। इसके नीचे जब आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब नीचे आएंगे तो हमको मैदान मिलेगा। ठीक है, मैदान मिलेगा, ठीक है ना, ये मैदान मिलेगा आपको। चलिए अब देखिए इसमें, तो शिवालिका का श्रेणी है ना, ये शिवालिका का हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वायुमाला। यहीं पे आपको स्थित है कौन कौन सा, एक है दून, दून होता है, और एक है द्वार। देखिए द्वार क्या होता है, द्वार वह होता है जहां से हम क्या करते हैं, पर्वत खत्म हो जाती है, मतलब कि अब पर्वत खत्म होकर के कहाँ चले गए, समतल मैदान की ओर। तो क्या किए, द्वार से प्रवेश किए। जैसे हरिद्वार ने नाम सुना होगा आपको, हरिद्वार में क्या होता है बच्चे, कि हरिद्वार देखिए ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ से जब उतरे तो यहाँ पे मैदानी है, तो जैसे ही इसमें इन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जैसे इन कीजिएगा यानी क्या हो गया, पहाड़ से हम लोग समतल की ओर क्या करते हैं, इन करते हैं, माने प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते हैं तो इसी को कहा गया द्वार कहा गया, और इसी यहीं पे शहर बसा हुआ है हरिद्वार। ठीक है, और एक आपका जो टर्म आता है दून, दून क्या होता है, देखिए दून क्या होता है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ का नदी का जब बारिश हुआ इस पे तो क्या हो गया, पानी यहाँ से आया, इस पे क्या हो गया, पानी आया से, ये क्या किया पानी, ये अपने साथ क्या लाया, जब पानी से क्या होता है अपने साथ गाद लाता है, यानी पर्वत का क्या क्या कुछ कुछ भाग टूटते रहता है, तो टूट कर क्या करता है, ये यहाँ पे क्या होता है जमा करता है, क्योंकि यहाँ पे आगे जाने का क्या होता है साधन नहीं होता है, तो ये यहाँ पे पानी के साथ पूरा जमा हो जाता है। और जानते हैं आप लोग जानते होंगे, पानी क्या होता है, जरा सा भी उसको मिला रास्ता वो क्या करती है, अपना निकल चलती है। तो क्या हुआ, यहाँ से कहीं से भी चल गया तो पानी तो निकल गया, लेकिन गाद जो क्या था वो बैठ गया, और बैठ करके पानी जब निकल जाता है तो वही जो गाद जो बन जाता है वही मिट्टी का रूप ले लेता है, उसी को कहते हैं दून कहते हैं। ठीक है, उसी को दून कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए दून क्या हुआ और द्वार क्या हुआ। चलिए अब आते हैं हम अपने यहाँ पे, दून समझ गया, द्वार समझे, दून हो गया, देहरादून है और हरिद्वार है। चलिए हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, मानी यहाँ के बाद हिमालय क्या होता है, खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कई घाटियां हैं, ठीक है कई घाटियां हैं। ठीक है, इसके निचले भाग में क्या होगा, तराई करते हैं। आप तराई समझिए क्या होता है, जब ये पहाड़ था ना, यहाँ से बारिश हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, बारिश का पानी आया नीचे, तो नीचे जो आया ना, तो नीचे क्या होता है, नीचे बहुत सारे ये अपने साथ पानी क्या करता है, बहुत सारे पत्थर कंकड़ को ला करके यहाँ पे क्या करता है, जमा कर देता है। ठीक है, जमा करता है, उसके बाद पानी क्या होता है, यहाँ से रीस करके इसके अंदर गायब हो जाती है, और गायब होने के बाद कहीं और जाकर के क्या होता है, पानी निकलता है, तो इसी को तराई कहा जाता है। ठीक है, तराई कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। चलिए तो समझ गए। देखिए अब इसमें क्या हो गया कि ये जो है इसको चार पार्ट में भाग बांट दिया हमने, हिमालय का, हिमालय का आपका, हिमालय की चार श्रेणियां थी जो हमने क्या किया, बांट दिया। आप लोग दून समझ लिए और द्वार समझ लिए। ठीक है, अब इसमें कई घाटियां, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी घाटियां देख लेते हैं, कौन कौन सी घाटी आती है। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए घाटियां क्या होती है, घाटियां होती है ना, ऐसे ऐसे घाटियां होती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ये देखिए ये घाटी है, ठीक है, फिर ये घाटी है। घाटी क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच की, बीच का जो क्या होता है, बीच का जो भाग होता है वही घाटी कहलाता है। ठीक है, घाटी। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ से ये घाटी, यहाँ से ये घाटी हो गया। ठीक है, तो ये सब घाटियां हैं इसका। ठीक है, ठीक है, और ये सब सारे जो है ना ये किसके श्रेणी में आते हैं, तो शिवालिका के श्रेणी में आते हैं। इसको क्या करना है कि आप बढ़िया से आप इसको समझिए, उसके बाद एक बार इसको जो जो भी हमने यहाँ पे लिखाया है वो उसको बढ़िया से पढ़िए, और फिर जब एमसीक्यू आएगा ना तो आपको क्या करना है, वहां पे बहुत अच्छा से
क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पर्वतीय श्रेणी समाप्त हो गया। चलिए, हो गया सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, कल से चलेंगे समतल मैदान की ओर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।